8वां वर्ग षष्ठम, सप्तम और अष्टम में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यालय ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। तो पाठ 1 में आपको पढ़ना है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले हम भाषा की तरफ ध्यान देंगे। भाषा अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने को भाषा कहते हैं। वैसे अनादिकाल से मनुष्य अपने विचार कई माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाते आया है। संकेतों के आधार पर भी अपने मन के विचार प्रकट किए गए हैं, लेकिन जब लिपि का आविष्कार हुआ तब लोग सार्थक शब्दों द्वारा अपने विचार को प्रकट करना शुरू कर दिया। भाषा बोलकर जो हम प्रकट करते हैं अपने विचार, वही भाषा है। भाषा शब्द से बनती है और शब्द ध्वनि से। हम अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं संकेतों द्वारा, लेकिन संकेतों द्वारा जो मन के विचार को प्रकट करते हैं उससे हम पूर्ण विचार प्रकट नहीं करते। और भाषा अपने मन के विचार को सार्थक शब्दों द्वारा जो बोलकर पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं वही भाषा की श्रेणी में आता है। तो अपने मन के विचार को प्रकट करने के लिए हम अपनी वाग इंद्रियों द्वारा सार्थक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो भाषा है। भाषा हिंदी एक भाषा है। तो वो भाषा, इसके कई रूप हैं। अभी हमको मिलते हैं मुख्य रूप से 2 रूप, लिखित और मौखिक। मौखिक और लिखित, इसके 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप पाए जाते हैं, 2 रूप मिलते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा बोलकर जो मन के विचार प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे नेताजी कहीं भाषण देते हैं, हम रेडियो से सुनते हैं, ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा है, हम लिखकर अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं, ये लिखित भाषा है। जैसे समाचार पत्र में हम समाचार पढ़ते हैं, पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, यह लिखित भाषा का उदाहरण है। इन दोनों भाषाओं में एक अंतर है। मौखिक भाषा अस्थायी भाषा कहलाती है और लिखित भाषा अस्थायी भाषा है। एक अंतर और है कि मौखिक भाषा का प्रयोग चाहे वो पढ़े लिखे हों
या पढ़े लिखे ना हो, दोनों करते हैं, लेकिन लिखित भाषा का प्रयोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। तो भाषा, मौखिक भाषा ही मुख्य रूप से भाषा के रूप में माना गया है। अब भाषा के और भी रूप पाए गए हैं। किसी भी देश में किसी भी भाषा के 3 रूप माने गए हैं। पहला रूप है बोलियां, दूसरा है परिष्कृत भाषा और तीसरा है राजभाषा। हम उसी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। बोलियां है, भाषा के क्षेत्रीय रूप जो है वो बोलियों के श्रेणी में आता है, उसे हम बोलियां कहते हैं। ये मगही, भोजपुरी, ये सब बोली के श्रेणी में हैं। लेकिन इन्हीं बोलियों को हम व्याकरण के द्वारा जब नियंत्रित कर देते हैं तो वो परिनिष्ठित भाषा या परिष्कृत भाषा कहलाती है। यही परिष्कृत भाषा जब व्यापक रूप धारण कर ले तो वो राष्ट्रभाषा या राजभाषा हो जाती है। वैसे सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाजों में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं राजभाषा उसी के कहते हैं, लेकिन वास्तव में राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक ही है। आपके पुस्तक में सांकेतिक भाषा को भी भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन सांकेतिक भाषा से हम पूर्ण विचार व्यक्त नहीं कर पाते। हम कहीं न कहीं उसमें कमी पाते हैं, इसलिए भाषा की श्रेणी में वो नहीं आता। भाषा वही है जिससे हम पूर्ण विचार व्यक्त करें, पूर्ण विचार दूसरे का जान लें, यही भाषा है। और इसका यही 2 साधन है, लिख करके या बोल करके, वह भी सार्थक शब्दों द्वारा। तो ये भाषा है। अब हम लिपि की ओर बढ़ते हैं। लिपि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि जो है यही लिपि। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी है। भाषा को हम लिखते हैं और यही लिखने की विधि जो है यही लिपि कहलाती है। हम भाषा के एक रूप भी लिखित भाषा को कहते हैं, जबकि वही लिपि लिखने के लिए ध्वनि संकेतों को एक आकार दिया गया है। हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। उसी आकार को, उन्हीं ध्वनि संकेतों को एक निश्चित आकार के रूप में जब हम लिखते हैं वही लिपि। तो भाषा को जब हम लिखते हैं, लिखने की विधि जो है वो लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती है। विश्व की अधिकांश भाषाओं की लिपि बाएं से दाहिने तरफ ही लिखी जाती है, लेकिन एक उर्दू भाषा है जिसको
दाहिने से बाएं की तरफ लिखने का विधान है। विश्व में कई भाषाएं हैं, हिंदी और इसकी जननी है संस्कृत। इन्हीं दो भाषाओं की लिपि मुख्य रूप से देवनागरी है। तो यह है लिपि। लिपि भाषा के लिखने की विधि जो है यही लिपि है, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती है। लिपि की बात हो गई। अब हम व्याकरण की ओर चलेंगे। व्याकरण वह शास्त्र जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। वह शास्त्र जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा का नियंत्रक भी कहा गया है। भाषा की प्रकृति चंचल है। यह जब चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। दिशा निर्देश यही व्याकरण के माध्यम से होता है। इसकी गति में आवश्यक रूप से विराम दिया जाता है, और यह काम व्याकरण का ही है। यदि भाषा पर व्याकरण का अंकुश न रहे तो वह भाषा हमारे अधीन नहीं रह पाएगी। भाषा को अपने अधीन में करने के लिए व्याकरण का अंकुश होना आवश्यक है, नहीं तो यह मतवाला होकर के अपने सीमाओं को आगे बढ़ तोड़ दे। इसलिए भाषा अपनी सीमा में ही रहे, व्याकरण का अंकुश इस पर होना आवश्यक है। तो यह रही भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज अध्याय 1 का पाठ 1 का भाषा, लिपि और व्याकरण इतना ही है। इसके आगे मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको फिर बताऊंगा अगले अध्याय में क्या है, यह बताया जाएगा। आज इतना ही। भाषा, लिपि और व्याकरण आप ध्यान से देखेंगे क्या कहते हैं, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।